तो हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन सिंह राजपूत और आज हम लोग कॉन्सेप्ट थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सीरीज़ में दूसरा वीडियो करने वाले हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। अब ये दूसरा वीडियो है, तो हम इस वीडियो में पर्टिकुलर क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन आया है उसको देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि LR का मतलब क्या है, रेगुलर लैंग्वेज। LCF का मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। LREC का मतलब क्या है, रिकर्सिव लैंग्वेज। और LRE का मतलब क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो एक लिस्ट में आपको क्या दिए हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन, ये लैंग्वेज के बीच में होने वाले ऑपरेशन, और उसके सामने वाले लिस्ट 1 में दिया गया है रिजल्ट कि उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होगा। ठीक, पहला ऑपरेशन है कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है। अगर किसी लैंग्वेज के ऊपर ये लगे रहे, बार लगा रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक, फिर ये यू मतलब यूनियन ऑपरेशन होता है। उल्टा यू मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। और अगर किसी लैंग्वेज के ऊपर ये क्लोजर लगा रहा है, स्टार टाइप का मार्क लगा रहे, तो इसको अपन बोलते हैं क्लीन क्लोजर। तो ये आपको सभी की मीनिंग पता रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं कि जितने भी ऑपरेशन है, दो लैंग्वेज के बीच आप ऑपरेशन करो, उसका रिजल्टेंट क्या है। ये स्टेटमेंट वाइज भी आता है, ये मेज दो कॉलम वाइज भी आता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी टेबल याद करनी है ना आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी की टेबल है, जिसको आपको ना मस्ट याद करनी ही करनी। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलर, DCFL, CFL, CSL और रिकर्सिव जो लैंग्वेज होता है उसकी मोर और लेस प्रॉपर्टी सेम ही होती है ना, एक आधी जगह बस अलग रहती है, बाकी इक्वली रहती है। और RE की प्रॉपर्टी, तो आपको याद क्या करना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले जो रेगुलर लैंग्वेज में ये याद करना है कि वो किसके अंदर क्लोज्ड नहीं होता। ठीक, किसके अंदर क्लोज नहीं होता, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी की लैंग्वेज के ऊपर, क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर हम पूरा उसको डिस्कशन करेंगे, हर एक लैंग्वेज का। आपको शॉर्ट ट्रिक में 5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप जरूर देखिएगा, उसमें पूरा क्लोजर प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। DCFL में किसके अंदर क्लोज्ड होता है, CFL में अगेन किसके अंदर क्लोज्ड नहीं होता, CSL में किसके अंदर क्लोज नहीं होता, और रिकर्सिव लैंग्वेज सेम होता है, तो दोनों में किसके अंदर क्लोज नहीं होता। और RE में ये याद रखना है किसके अंदर क्लोज नहीं होता। तो बस आपको इतना ही से करना है बेसिक, किसके अंदर होता है किसके अंदर नहीं होता, इससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप मैं रिफ़र कर रहा हूँ कि आप पिछला वीडियो देख के आए होंगे जिसमें आपको मैं क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड के बारे में बताया हूँ पूरे अच्छे से। अब अपन इसमें देखते हैं कि लैंग्वेज का अगर कोई लैंग्वेज पर्टिकुलर रेगुलर है तो वो अपने ऊपर के सारे लैंग्वेज कैसे होता है। यहाँ पर दिया हुआ है ये टेबल, ये पर्टिकुलर जो चार्ट है, डायग्राम है, इसको आपको याद करना है। ये डायग्राम को आपको मस्ट याद करना है। ठीक, अब क्यों याद करना बोल रहे होंगे, क्योंकि ये डायग्राम से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं नेट में। डायरेक्टली 1 से 2 क्वेश्चन ना इसी डायग्राम से पूछ लिए जाते हैं। अब इस डायग्राम का मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्या बोल रहे हैं डायग्राम, आप इसको होल्ड करके अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग को लैंग्वेज और उसका मशीन याद करना है। फर्स्ट काम ये है हम लोग का कि लैंग्वेज और उसके साथ यूज होने वाले मशीन कौन कौन से। तो पहला लैंग्वेज है आपका रेगुलर लैंग्वेज है, और रेगुलर के लिए यूज होने वाला मशीन का नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा। सेकेंड मशीन है आपके पास, सेकेंड लैंग्वेज है कॉन्टेक्स्ट
फ्री लैंग्वेज, और उसके लिए यूज़ होने वाला मशीन का नाम है पुश डाउन ऑटोमेटा। थर्ड लैंग्वेज है आपके पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, उसके लिए यूज होने वाले मशीन का नाम है आपके पास लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। बाउंडेड ऑटोमेटा। थर्ड है, लास्ट जो लैंग्वेज है रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल। उसके लिए जो मशीन यूज होता है उसका नाम है ट्यूरिंग मशीन। अब आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट होती है, अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट होती है, मतलब वो आगे के सारे मशीन के द्वारा एक्सेप्ट होगी। ठीक, अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट होती है तो वो आगे के सारे लैंग्वेज से एक्सेप्ट होगी। वैसे ही अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी होगी। सिंपल, ये लॉजिक है कि अगर कोई निचली लैंग्वेज होगी तो वो अपने ऊपर के शब्द होंगे। तो आपको याद करना है सबसे पहले कि अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है, अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो डेफिनेटली, अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो डेफिनेटली क्या होगी, रेगुलर होगी। फाइनाइट बोलने का मतलब क्या होता है, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट मतलब क्या होता है, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक, जो चीज़ काउंटेबल है उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइनाइट। तो रेगुलर, अगर कोई चीज़ फाइनाइट हो तो पक्का रेगुलर होगी। अगर कोई चीज़ रेगुलर है तो पक्का कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी। अगर कोई लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो पक्का CSL होगा। अगर कोई लैंग्वेज CSL है तो पक्का अपने ऊपर का रिकर्सिव होगा। और कोई लैंग्वेज रिकर्सिव है तो वो अपने ऊपर का क्या होगा, अगेन रिकर्सिव इन्यूमरेबल होगा, RE। तो ये पर्टिकुलर हायरार्की है। अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो पक्का रेगुलर होगा। अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो वो अपने ऊपर का CFL, CSL, रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी होगा। तो ये चार्ट आपको पर्टिकुलर याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये चार्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क होते हैं। ठीक, ये चार्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और आपको मशीन भी याद रखनी है कि रेगुलर के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक, CFL के लिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसको बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और ये दोनों लैंग्वेज के लिए जो यूज करते हैं पर्टिकुलर, उसको बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन ना कंप्यूटर की इक्विवेलेंट होता है, मतलब सबसे पावरफुल मशीन को अपन क्या बोलते हैं, ट्यूरिंग मशीन। ये हर प्रकार का लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, हर प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ठीक, तो ये आपका बेसिक हो गया। आप अब अच्छा रहेगा कि इस चार्ट को बना के रखें अपने पास, और ये पूरे लाइन को अपने पास नोट करके रखें। और ये जो पर्टिकुलर है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट होता है, ये आपके पर्टिकुलर नेट 2018 का क्वेश्चन है। ये कब का क्वेश्चन है, नेट 2018 में डायरेक्ट आस्क था कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज किस मशीन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के द्वारा वो एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, देन अपन जितने भी ऑपरेशन करने थे उसको देखते हैं कि क्या क्या ऑपरेशन करने थे। सबसे पहले रिकर्सिव के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन करना था। तो रिकर्सिव के ऊपर कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है कि नहीं होता, यस क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड होने का मतलब क्या होता है कि अगर अपन किसी लैंग्वेज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें और उसका रिजल्टेंट भी सेम लैंग्वेज आए तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड। तो रिकर्सिव कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्लोज्ड होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आया, LREC आया। फिर यूनियन किसके साथ करना है, LRE के साथ करना है। फिर हमने को रिलेशन पढ़े कि REC जो होता है वो RE का सबसेट होता है। इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई लैंग्वेज REC है तो पक्का RE होगा। तो इससे फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि हम लोग का जो रिजल्ट आया वो RE आया, यूनियन LRE। अब हम लोग को ये भी पता रहना चाहिए कि जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल है वो किसके अंदर क्लोज्ड होता है, यूनियन के अंदर क्लोज्ड होता है। इसलिए जब ये दोनों लैंग्वेज के ऊपर मैं ऑपरेशन करूंगा
तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, रिकर्सिव इन्यूमरेबल। ठीक, देन अपन सेकेंड स्टेटमेंट की साइड बढ़ते हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट अपन क्या बोल रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में जस्ट ये लिखाया है कि LCF यूनियन LRC, LCF यूनियन LRC मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट करो, उसके बाद उसका यूनियन किसके साथ करो, LRC के साथ, मतलब रिकर्सिव लैंग्वेज के साथ। तो जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हमें लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट के अंदर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्लोज्ड नहीं होता। और मैं उस वीडियो में ये भी बताया था कि ये इसका जो आंसर आएगा कॉम्प्लीमेंट का, उसमें कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा कि अगर मैं किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो उसका आंसर या फिर रिकर्सिव होता है या फिर CSL होता है। ये आपको याद रखना है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन अपना जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया, REC के साथ यूनियन करना है, तो मैं इसको किस में चेंज कर सकता हूँ, REC के साथ REC से ही चेंज कर दे। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आया वो आया आपके पास LREC आया। उसका यूनियन किसके साथ कर रहा हूँ, LREC के साथ। तो मेरे को रिकर्सिव लैंग्वेज जो होता है वो किसके अंदर क्लोज्ड होता है, यूनियन के अंदर क्लोज्ड होता है, गारंटीड क्लोज्ड होता है। तो फिर आप इसको लिख लीजिए, पर्टिकुलर क्या होगा, इसका रिजल्ट रिकर्सिव होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि यूनियन जो ऑपरेशन है वो किसके अंदर क्लोज्ड होता है, किसके अंदर क्लोज्ड नहीं होता। वो DCFL के अलावा हर एक लैंग्वेज में क्लोज्ड होता है, चाहे वो रेगुलर हो या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो या फिर CFL हो, रिकर्सिव हो या फिर रिकर्सिव इन्यूमरेबल। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो यूनियन होता है वो सिर्फ डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में क्लोज्ड नहीं होता, डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में क्लोज नहीं होता, उसके अलावा बाकी सारे लैंग्वेज में क्लोज्ड होता है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। जो लास्ट है अपना इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो इंटरसेक्शन में सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को L ऑफ R मतलब क्या है, रेगुलर लैंग्वेज का क्या करना है, क्लीन क्लोजन करना है। देन उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ करना है। तो यहाँ पास एक पॉइंट आपके लिए याद रखने वाली है कि रेगुलर जो लैंग्वेज होता है, रेगुलर लैंग्वेज किसके अंदर क्लोज नहीं होता, ये बस आपको याद रखना है, सिर्फ सबसेट के अंदर क्लोज नहीं होता, और इसके अलावा इनफाइनाइट यूनियन इंटरसेक्शन एक्सेप्टर ऑपरेशन के अंदर क्लोज नहीं होता। इसके अलावा इसमें बस क्लोज नहीं होगा ना, इसके अलावा जितने भी ऑपरेशन है, चाहे वो आपके क्लीन क्लोजर हो, पॉजिटिव क्लोजर हो, हर एक ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, रेगुलर क्लोज्ड होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेगुलर ही आएगा, इंटरसेक्शन LCF। देन आपका फाइनली जो है फाइनली जो इसमें याद करने वाला पॉइंट है कि अगर मैं रेगुलर का किसी भी लैंग्वेज के साथ इंटरसेक्शन यूनियन करता हूं, किसी भी लैंग्वेज के साथ, तो मेरे को रिजल्ट जो है क्या मिलेगा, वो अनदर लैंग्वेज ही मिलेगा। ये पॉइंट आपको याद करना है कि अगर मैं रेगुलर का किसी भी लैंग्वेज के साथ क्या करता हूँ, इंटरसेक्शन करता हूँ या यूनियन करता हूँ, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, एनी लैंग्वेज। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर आप मान लीजिए रेगुलर के साथ कोई भी लैंग्वेज के क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, अगर आपको आंसर रेगुलर ही आया तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ रेगुलर है तो उसके ऊपर के सारे चीज़ होगा। मतलब अगर कोई चीज़ रेगुलर है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट CFL भी होगा, CSL भी होगा, REC भी होगा और RE भी होगा। तो इसलिए मैं बोला कि अगर किसी भी लैंग्वेज के साथ में अगर ऑपरेशन करता हूँ तो वो फाइनल रिजल्ट उसी लैंग्वेज का आता है। मतलब अगर मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ ऑपरेशन करूँगा तो मेरे को जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ही मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही मिलेगा। ओके, तो ये जनरलाइज जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपके एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। देन अपने पास जो लास्ट है सही जोड़ी, उसको देखते हैं क्या दी बोला गया कि आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपका फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, RE आ गया, रिकर्सिव न्यूमरेबल। सेकंड का आंसर आ गया REC और थर्ड का आंसर आ गया कॉन्टेक्स्ट फ्री। मतलब आपके पास सेम टू सेम जोड़ी बन रहा है।
तो आपका आंसर कौन सा हो गया यहाँ पास, थर्ड आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कैसे होता है, अगर गेट में आप देखें तो ये क्वेश्चन कैसा पूछा जाता, जस्ट इसमें थोड़ा एक स्टेटमेंट और बढ़ाता, उसके बाद इस क्वेश्चन को एज इट इज भी दे सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो लेवल है गेट के इक्विवेलेंट है। तो आप ये क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 मार्क्स में आ जाए, 2 मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, 1 मार्क्स में आ जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल उतना भी अच्छा नहीं है कि 2 मार्क्स में दिया जा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट इफ एनी क्वेरी, and please like the video, share the video and subscribe my channel. Thank you.